दिनांक 19 दिसंबर को होटल लेक्सस इन में नागरिक सुरक्षा मंच के गठन को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धनबाद शहर एवं आसपास के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े प्रमुख लोगों ने एकजुट होकर नए सामाजिक मंच की औपचारिक घोषणा की। सम्मेलन में धनबाद कोयलांचल क्षेत्र से जुड़े कई गंभीर जन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और इन्हें लेकर लोकतांत्रिक जन आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन की शुरुआत केंदुआडी राजपूत बस्ती में जहरीली गैस रिसाव से हुई 2 लोगों की मौत पर 1 मिनट का मौन रखकर की गई। वक्ताओं ने मृतकों के आश्रित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे देने तथा एक पीड़ित परिवार के सदस्य को नियोजन देने की मांग की। सभी वक्ताओं ने कोयलांचल में फैली भूमिगत आय, उससे उत्पन्न जहरीली गैस, पर्यावरण प्रदूषण, विस्थापन, रोजगार और पुनर्वास जैसे ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर चिंता जताई। इन समस्याओं के लिए सीधे तौर पर DGMS और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया। मंच ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 26 दिसंबर 2025 को रणधीर वर्मा में धरना एवं 19 जनवरी 2026 को DGMS मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में पीड़ित लोग शामिल होंगे। इस आंदोलन को लेकर पूरे क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। क्या आप लोग जमा हुए हैं, क्या समाधान करने के लिए जमा हुए हैं? देखिए, समाधान जैसी अब कोई स्थिति दिख नहीं रही है। आज हम लोग सब एक मंच पे इकट्ठा होने के लिए बाध्य हुए हैं। ये नागरिक सुरक्षा मंच, धनबाद के नागरिक की सुरक्षा अब निहायत ही जरूरत बन चुका है हम लोग के लिए, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है कि धनबाद की जो जनता है वो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तरसेगी। आज जिस तरह से BCCL के माध्यम से खनन किया जा रहा है और DGMS के द्वारा जिस प्रकार से नेग्लिजेंसी बरता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं धनबाद की जनता के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। किसी भी समय में भूधसान हो रहा है, फैमिली धस के जमीन दोष हो जा रहे हैं। तो अभी जो केंदुआडी वाला जो घटना घटा, किस तरह से गैस रिसाव हुआ, तो कहीं ना कहीं BCCL तो गुनहगार है ही, DGMS जो है इसमें पूरी तरह से इसमें उसका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि DGMS का काम है कि माइनिंग का जितना भी रूल रेगुलेशन है, नियम कानून है, सब DGMS बनाता है। माइनिंग सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसका इंस्पेक्शन DGMS करता है। और जब माइनिंग देखता है सही तरीके से नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का अगर त्रुटि आ रहा है, नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना है, ऐसी स्थिति में उसको वायलेशन दिया जाता है ताकि माइन को बंद किया जाए। लेकिन ये सारी चीजें अभी नहीं हो रही है। बिल्कुल अनवरत ढंग से उत्खनन हो रहा है। आज देखिए, हम लोग जब छोटे थे सुनते थे। मैम, ये उत्खनन जो हो रहा है अभी वर्तमान में, आपने जो उत्खनन की बात कही, ये उत्खनन वैध हो रहा है या अवैध हो रहा है? देखिए, वैध और अवैध आज धनबाद में आप भी नए नए हैं, हम भी नए नए हैं। धनबाद की स्थिति परिस्थिति और यहाँ का पर्यावरण क्या है, यहाँ का माहौल क्या है, खुल के बोलेंगे तो बोलिएगा भाई इसके पक्ष में बोले, उसके पक्ष में बोले, राजनीतिक भाषण होना शुरू। आज हम लोग राजनीतिक से ऊपर उठ के एक नागरिक के रूप में बात करें। बात को समझिए, उत्खनन वैध हो अवैध हो, ये तो प्रशासन का काम है चेक करना और ये करना। हम लोग उत्खनन के खिलाफ है, जो कि नागरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और मेरा कहना यह है कि एक समय था जब सिर्फ झड़िया क्षेत्र में ही उत्खनन होता था। मैम, अगर संसाधन देश का है, कोयले का उत्खनन नहीं होगा तो देश का पावर सेक्टर बैठ जाएगा ना। अच्छा, अब एक बात बताइए, सिंपल सा सवाल है। हम लोग सब जानते हैं कि धरती के नीचे कुछ ना कुछ मतलब मिनरल्स और रिसोर्सेस है ही है। सोना है, कोयला है, हीरा है, कुछ नहीं तो कई तरह के चीज है, कुछ नहीं तो उर्वर मिट्टी है, सब तो महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप गड्ढा खोदते जाएंगे, पूरा सिटी शहर बर्बाद करते जाएंगे। आखिर ये है किसके लिए? आदमी के लिए, मानव के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, लोगों को सेवा सुरक्षा के लिए। आप बात को समझिए, पहले झड़िया में उत्खनन होता था, वो बढ़ते बढ़ते अब कहाँ चला आया। इसका उद्देश्य क्या है और हम आज जो सबसे पहले सारे लोग जो विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन के लोग जो आज एक मंच पे जुटे और इस नागरिक सुरक्षा मंच
विभिन्न संगठन और सामाजिक राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठनों के मन से आज एक मंच का हम लोग आज एक नामांकन किए। इसको थोड़ा ऊंचा उठा दीजिए। नागरिक सुरक्षा मंच। नागरिक सुरक्षा मंच का इसलिए आज जरूरत पड़ गया कि पूरा कोयलांचल एक लंबे समय से भूधसान, अग्नि प्रभावित और प्रदूषण आदि पुनर्वास, विस्थापन, रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा और मकान, ये तमाम चीज़ बीसीसीएल और डीजीएमएस के कारणों से एक बड़ा क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा था, आज प्रभावित है भी। आज महसूस हुआ, आज विगत घटनाओं का हम लोग जब समीक्षा किए, विगत घटनाओं का जब हम लोग विश्लेषण किए, तो ऐसा महसूस हुआ कि हम नागरिकों को संगठित होकर के, जिम्मेवार जो नागरिक हैं क्षेत्र के, उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब हम लोग को संगठित होकर के ऐसे त्रासदी, ऐसे घटनाओं से जहां या इस संवेदनहीन व्यवस्था से हम लोग को अगर लड़ना है, सुधार होना है, मानव हित में, जनहित में अगर कुछ करना है तो हम लोग को एक मंच बनना चाहिए क्षेत्र में। और इस तमाम जिन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए हैं उस पर जो है कि उसके लिए संघर्ष के रास्ता हम लोग अख्तियार करेंगे। डीजीएमएस के सामने प्रदर्शन करने की बात आई है क्या? एकदम डीजीएमएस के सामने हम लोग प्रदर्शन करने की अभी बात आई है है ना? हाँ, आई है। और हम लोगों ने तय भी किया कि 26/12/2025 मतलब 26/12/2025 को हम लोग जिला प्रशासन को के सामने हम लोग जैसे कि रणधीर वर्मा चौक में एक धरना का हम लोग करेंगे। और धरना के माध्यम से हम लोग माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया, देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, देश के कोयला मंत्रालय, देश के ह्यूमन राइट्स, देश के एनजीटी जैसे संस्था जो पर्यावरण के सुरक्षा पर जिनका जो देखते हैं, देश का आपका जा करके या राज्य का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उससे तमाम लोगों को हम लोग पत्र के माध्यम से हम लोग ये 26/12 को हम लोग जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।